हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी फॉर माय थ्रोट बिकॉज आज भी थोड़ा कफ की वजह से आवाज़ थोड़ी सी मेरी डिफरेंट हो रही है, बट आई एम श्योर कि आप लोग मैनेज कर लोगे, है ना। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये पर्टिकुलर मेरी फीमेल फॉलोअर्स के लिए मैंने बनाया है। जो थोड़ा बहुत फैशन से रिलेटेड मेरे पास नॉलेज है, मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी कोई वीडियोस देख लेते हैं और ऐसा कुछ सुनते हैं तो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बना रही हूँ हमारे आउटफिट्स के ऊपर, हमारी ड्रेसेस के ऊपर जो हम पहनते हैं डेली रूटीन लाइफ में या पार्टी में या कहीं पर भी ऐसी जगह, ऑफिस में, स्कूल्स में, जहाँ भी हम जाते हैं, वर्क प्लेस हो, घर हो, पार्टीज हो, जहाँ हम पहनते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है और उसको हमको किस तरह से एक्सेसराइज करना होता है वो मैं आपसे शेयर करने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। सो सबसे पहले मैं लूंगी आउटफिट्स, वेस्टर्न आउटफिट्स जो होते हैं। जनरली क्या होता है, वेस्टर्न आउटफिट्स को लेके एक मिथ है कि यंग लड़कियों पे ही अच्छा लगेगा या हमारी एज हो गई है तो हम पे नहीं सूट करेगा। ऐसा नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग उसे पहन सकते हैं, बट डेफिनेटली उसको कैरी करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। सबसे पहले तो देखिए, सभी का फिगर बहुत वाव हो, बिल्कुल वाव फिगर हो, बहुत अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है। आफ्टर मैरिज, बच्चों के होने के बाद हमारा फिगर थोड़ा खराब हो जाता है, टमी निकल आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लेडीज के साथ। तो उसके लिए अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहनना चाह रहे हैं तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो हमारा वेस्टर्न आउटफिट होता है वो हमेशा बॉडी हगिंग अगर हो तो बहुत स्मार्ट लगता है। अब बॉडी हगिंग का मतलब क्या है कि जो प्रॉपरली आपकी बॉडी पे फिट हो जाए। उसमें अगर आप लूज आउटफिट लोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, या ओवर टाइट आउटफिट अगर आप लोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और बॉडी हगिंग अगर पहनना है तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फिगर को लेके कि टमी तो नहीं दिख रहा है या शोल्डर्स बहुत ब्रॉड तो नहीं दिख रहे हैं, इस टाइप से थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। उसके लिए मार्केट में आजकल बहुत अच्छे टमी टकर्स अवेलेबल हैं और मेरे पास जो है, जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ फ्रेंड्स, वो है जो थाई से लेके पूरा ऊपर तक उसका स्ट्रैप आता है। उससे क्या होता है कि टमी के साथ साथ थाइज और सभी चीजें बिल्कुल फिट हो जाती है। उसके बाद आप अपना आउटफिट पहनिए। अब उसमें आप लॉन्ग गाउन भी पहनिए तो बहुत स्मार्ट लगोगे। आप अगर नी लेंथ कोई शॉर्ट ड्रेस भी पहन रहे हो तो बहुत स्मार्ट लगोगे। और क्योंकि वो स्किन कलर में आते हैं टमी टकर्स, तो वो विजिबल भी नहीं होते हैं और आपका फिगर बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही मस्त लगता है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है आपको खुद को देख के। और इसीलिए जब भी आप वेस्टर्न आउटफिट चूज करें तो कोशिश यही करें कि लूज ना हो और बॉडी हगिंग हो, और उसके साथ एक अच्छा सा स्मार्ट सा टमी टकर जरूर ले लें। कोई हार्म नहीं है टमी टकर पहनने में यार। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, क्या सोचना है, किसी के बारे में मत सोचो, है ना। उसके बाद हम आते हैं हमारी सेकंड जो हमारा जो लेडीज वेयर होता है वो है हमारा सेकंड, मैंने नंबर पे लिया है स्कर्ट्स को। एक्चुअली स्कर्ट्स आर माय फेवरेट टू बिकॉज मुझे समहाउ स्कर्ट को शर्ट्स के साथ टीम अप करके पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम स्कर्ट्स के लिए वैरायटी देखते हैं तो बहुत सारी वैरायटी होती है। इसमें लॉन्ग स्कर्ट्स भी होते हैं, नी लेंथ स्कर्ट्स भी होते हैं, फ्लेयर वाले स्कर्ट्स भी हैं, मिनी स्कर्ट्स भी हैं, माइक्रो मिनी भी है। अब इनको हम किस तरह से टीम अप कर सकते हैं अलग अलग टॉप्स के साथ, अलग अलग शर्ट्स के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आजकल बड़े ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट्स चल रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे लॉन्ग स्कर्ट्स होते हैं जो हमारे टो को टच करते हैं। उनको अगर हम हील के साथ, अच्छी सी स्मार्ट सी हील के साथ टीम अप करें तो बहुत स्मार्ट लुक आता है। और लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ आजकल वाइट शर्ट्स विद लॉन्ग कॉलर्स बहुत इन है फैशन में फ्रेंड्स। अगर आप वाइट शर्ट विद लॉन्ग कॉलर्स के, कॉलर वाली जो शर्ट्स होती हैं विद लॉन्ग कॉलर्स के साथ अगर आप टीम अप करोगे और उसके साथ ऑक्सीडाइज कोई नेक पीस अगर आप डाल लो लंबा सा, बहुत स्मार्ट लुक आता है। आप चाहें तो ईयर्स में छोटे छोटे इयररिंग्स डाल सकते हो, छोटे छोटे टॉप्स की तरह डाल सकते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी हैवी लॉन्ग कुछ पहना होगा, उसके साथ अगर आप इयररिंग भी कुछ हैवी पहन लोगे तो वो ओवर लगता है। तो आप ओवर मत कीजिए, आप आराम से
लॉन्ग अपना नेक पीस पहन लीजिए और इयररिंग्स को छोटे छोटे पहन लीजिए, बहुत स्मार्ट लुक आता है। आप चाहें तो कड़ाज, आप जो ऑक्सीडाइज कड़ाज होते हैं वो आप उनके साथ जरूर टीम अप कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, अच्छा इनको लॉन्ग स्कर्ट्स को सिर्फ शर्ट्स में, आप लॉन्ग कुर्ती शॉर्ट कुर्तीज के साथ भी टीम अप कर सकते हो। शॉर्ट कुर्तीज के साथ भी बहुत स्मार्ट लगता है, बट समहाउ आई प्रेफर शर्ट्स, बिकॉज शर्ट्स ना कुछ अलग ही स्मार्ट लुक देती हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी नी लेंथ जो स्कर्ट्स होती है हमारी, नी लेंथ स्कर्ट्स में भी टाइट स्कर्ट्स भी आती हैं और आजकल फ्रिल्स इन द सेंस प्लीट्स वाली स्कर्ट्स भी बहुत इन हैं। उनके साथ नी लेंथ के साथ डेफिनेटली आपको कोई स्मार्ट सा टॉप टीम अप करना होगा। अगेन टॉप के साथ प्रॉब्लम ये है कि कहीं मेरी टमी तो नहीं दिख रही है, मेरा फिगर अजीब तो नहीं लग रहा है, तो देयर इज वन सॉल्यूशन, टमी टकर। बहुत स्मार्ट से अच्छे टमी टकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बस लेने से पहले इतना याद रखना कि हमेशा ट्राई करके लेना कि वो टमी टकर आपके ऊपर लाइक अच्छे से फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कंफर्टेबल होगे। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आपको कुछ खाना भी पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कि वो टमी टकर आपको इतना टाइट कर दे रहा है कि आप खा नहीं पाते, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी जो फ्लेयर वाली स्कर्ट्स होती हैं, प्लीट्स वाली जो थोड़ी लॉन्ग होती है, मतलब टो लेंथ नहीं जाएगी, आप समझ लें नी से थोड़ी छोटी होगी बट थोड़ी सी फ्लेयर वाली स्कर्ट्स होगी। उसके साथ भी आप शर्ट टीम अप कर सकते हैं, और अगर आपको शर्ट उसमें नहीं अच्छी लग रही तो आप स्मार्ट सा टॉप भी टीम अप कर सकते हैं विद अ नाइस बेल्ट। आजकल मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे बेल्ट्स अवेलेबल है, तो आप चाहें तो एक अच्छे से बकल वाला बेल्ट उसके साथ लगा लीजिए, तो वो आपका ओवरऑल ड्रेस का लुक देगा और आप बहुत स्मार्ट लगोगे। इसके बाद हम आते हैं हमारी मिनी स्कर्ट्स और माइक्रो मिनी स्कर्ट्स। मिनी स्कर्ट्स और माइक्रो मिनी स्कर्ट्स का ये है फ्रेंड्स की जनरली ये हमारी जो यंग गर्ल्स होती है जनरली वो प्रेफर करती हैं। एक एज के बाद हम लोग थोड़ा सा शाय फील करते हैं, डेफिनेटली मैं भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती उसमें, लेकिन जब भी आपकी बेटियां मिनी स्कर्ट्स और माइक्रो मिनी पहन रही हैं, डेफिनेटली मदर्स बहुत केयरफुल होती हैं इन बातों को लेके, लेकिन उन बच्चों को फिर आप बैठने का तरीका बताइए सो दैट कुछ भी ऐसा विजिबल नहीं हो कि बच्चा एम्बैरस हो, है ना। इन पार्टी में या कहीं पे भी बच्चा बैठा हो तो उसको एम्बैरसमेंट हो या दूसरे देख के कुछ गलत तरीके से बच्चे की तरफ देखें, उससे बेटर है कि आप घर में बच्चे को समझा दीजिए कि आपको बेटा इस तरीके से बैठना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद बच्चा कॉन्फिडेंटली आराम से मिनी स्कर्ट, माइक्रो मिनी स्कर्ट पहन सकता है, शॉर्ट्स पहन सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारी केप्रीज के ऊपर। केप्रीज एक्चुअली समर्स में बड़ी कंफर्टेबल होती है, इसमें भी दो पैटर्न में होती है केप्रीज, कॉटन केप्रीज और डेनिम केप्रीज। समर्स में मैक्सिमम लोग कॉटन केप्रीज ही प्रेफर करते हैं बिकॉज वो थोड़ी खुली खुली भी होती है और उसमें हमें गर्मी भी नहीं लगती। तो अगर आप केप्रीज पहन रहे हो केप्रीज के साथ तो डेफिनेटली आई एम श्योर कोई अच्छा सा टॉप ही अच्छा लगता है, उसके साथ शर्ट्स इतनी स्मार्ट नहीं लगती है। पर्सनली आई फील हो सकता है आप लोग टीम अप करें तो अच्छे से हो भी जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ शर्ट्स इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कोई स्मार्ट सा टॉप अगर टीम अप आप कर रहे हैं उसके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको शर्ट पहनना है तो थोड़ी शॉर्ट शर्ट ट्राई कीजिए सो दैट वो केपरी का लुक, केपरी मतलब बहुत छोटी ना लगे। आप लॉन्ग पहन लोगे तो केपरी बिल्कुल छोटी सी लगेगी, है ना। सो थोड़ी शॉर्ट शर्ट पहने ताकि केपरी थोड़ी छोटी ना लगे। अब इसमें आप कॉटन केपरीज पहनो या डेनिम वाली पहनो, दोनों चीजों के लिए सेम ही है कि आपको टॉप थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा जिससे आपका केपरी का लुक शॉर्ट ना आए। इसके बाद हम आते हैं हमारे ऑफिस वुमेन, जो ऑफिस गोइंग वुमेन्स हैं उनके लिए डेफिनेटली फॉर्मल्स हैं। फॉर्मल्स में आजकल बड़े अच्छे कॉर्ड सेट्स भी मिल रहे हैं, पैंट्स विद टॉप्स एंड ब्लेजर्स भी मिल जाते हैं, स्कर्ट्स विद टॉप्स एंड ब्लेजर्स भी मिल जाते हैं, और कई बार सूट्स भी प्रेफर करती हैं गर्ल्स की, सूट्स भी उन्हें कंफर्टेबल लगता है। तो जब भी आप ऑफिस वेयर खरीदें तो मेरा ये सजेशन है कि क्योंकि हम ऑफिस में कई लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं, उस टाइम पे कई बार हम नहीं ध्यान दे पाते ना खुद के ऊपर, तो थोड़ा सा ऑफिस वेयर खरीदते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिए कि आपका जो फ्रंट नेक है वो बहुत डीप ना हो, ताकि जब आप काम भी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका ध्यान नहीं भी गया अपने कपड़ों के ऊपर या अपने कपड़े ठीक करने के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस हो, आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। तो वो खरीदते वक्त आप ऑफिस वेयर खरीदते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि फ्रंट नेक आपको बहुत डीप ना हो। इसके बाद हम आते हैं हमारे सूट्स पे, सबके फेवरेट, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं।
इसकी भी दो वैरायटी होती है फ्रेंड्स। एक तो होता है विद दुपट्टा सूट्स और एक होता है विदाउट दुपट्टा सूट, जो हमारी प्लेन कुर्तीज होती है, जो आजकल फैशन में बहुत इन है। अब विद दुपट्टा सूट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप दुपट्टा लें तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग दुपट्टे वाले जब सूट्स आप लेते हैं तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग दुपट्टे को मैच कर लीजिए। बिकॉज जो स्टैंडर्ड दुपट्टे का जो लेंथ आता है वो है 2.25 मीटर का, जो एक मीडियम हाइट 5 फीट तक जो हाइट जिस लेडी की होगी उसको तो वो 2.25 मीटर ठीक है, चल जाएगा। मतलब क्योंकि आप दुपट्टा ले रहे हैं तो एटलीस्ट बैक में जब आपका दुपट्टा नीचे आ रहा है तो आपकी हिप से नीचे तो जाना चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगेगा। या आप आगे से भी अगर फैला के दुपट्टे को डालते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसे फ्लेयर की तरह से लहराता हुआ दुपट्टा अच्छा लगता है ना हमेशा। वो आप ख्याल रखिए कि अगर आपकी हाइट 5 फीट से ज्यादा है, 5'4", 5'5", तो कोशिश कीजिए कि आप दुपट्टा फिर उसके लिए अलग से परचेस कर लीजिए। मतलब करीब 2.5 मीटर का दुपट्टा लीजिए, सो दैट वो थोड़ा जब आप गले में भी लगाएंगे तो पीछे से थोड़ा लंबा लगे, या उसको फैलाएंगे तो हाथ पे भी थोड़ा सा लंबा दिखे, एकदम यहीं पे ना खत्म हो जाए। समाउ मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, मैं हमेशा 2.5 मीटर दुपट्टा प्रेफर करती हूँ। इसमें एक्चुअली ये है कि जब आप दुपट्टा सूट्स ले रहे हैं तो ऐसे सूट्स लीजिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसमें आपको दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी लेंगे तो उसमें दुपट्टे की लेंथ हमेशा छोटी मिलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं कुर्तीज़ वाला पैटर्न। कुर्तीज़ तो आजकल वैरायटी की है, मतलब आप कितनी वैरायटी देख लीजिए, कुर्तीज़ में कितनी वैरायटी, आप कॉटन देख लीजिए, आप जॉर्जेट देख लीजिए, हर वैरायटी में कितनी कुर्तीज़ मिल जाती है आजकल, क्योंकि कुर्तीज़ का आजकल फैशन है, दुपट्टास का उतना नहीं है। कुर्तीज़ में आप अगेन, क्योंकि आप समर्स में खरीद रहे हो, तो अगर अगर आप समर्स के लिए खरीद रहे हो तो थोड़ा सा आप ये सोचिए कि अगर आप विदाउट दुपट्टा कुर्ती पहनने वाले हो तो उसको बहुत टाइट कुर्ती मत पहनो, क्योंकि जब आप बहुत टाइट पहन लेते हो ना तो वो आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल शेप में दिखती है, और जिसकी वजह से वो बहुत अजीब सा लगता है देखने में, मतलब देखने वाले को इतना अच्छा नहीं लगता। तो जब आप कुर्ती खरीदो, आपको विदाउट दुपट्टा वो कुर्ती पहनना है, तो कोशिश कीजिए कि अपने से थोड़ा लूज लीजिए, अपने नॉर्मल साइज से एक साइज लूज लीजिए, बहुत स्मार्ट लगेगी। और उसके साथ भी अगेन आप अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को प्लेन कुर्ती के साथ आप टीम अप कीजिए, बहुत प्यारा लगता है, बहुत स्मार्ट लुक आएगा। और आजकल तो बड़े स्मार्टली पॉकेट्स वाली कुर्ती भी आने लगी है, तो जब आप चलोगे मार्केट में पॉकेट में हाथ डाल के, बड़ा स्मार्ट लुक आता है। और पैंट्स भी इतनी स्मार्ट सी अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको भी आप कुर्ती के साथ मिक्स मैच करके ले लो। और उसके साथ अगर आपको नेक पीस नहीं पहनना है ऑक्सीडाइज्ड हो, तो आप ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग से पहन लो, नेक में फिर कुछ मत पहनो, नेक को छोड़ दो। तो आप मतलब इन दोनों चीज में से ऑप्शन ले लो, सो दैट बहुत ज़्यादा आप ओवर भी ना लगो और बहुत ज़्यादा प्लेन भी ना लगे। और आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हम कितना भी सॉरी फ्रेंड्स, चाहे आप मतलब कहीं भी जा रहे हो, नॉर्मल मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, थोड़ा सा ना वन ठन के निकलो, खुद को भी थोड़ा फ्रेश फील होता है। मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ से थोड़ा हमें अच्छा लगता है, हम थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। अगर वही रूटीन लाइफ में हमने एक अपनी घिसी पिटी से अपनी एक मतलब रूटीन लाइफ बनाई हुई है कि वही सुबह उठना है, लंच ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना है, उसमें अगर हम वही शाम को भी अगर हम सब्जी लेने निकल रहे हैं, थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फटाफट कोई भी एक कपड़ा निकाला, पहना, कढ़ी बनाई, चले गए, तो वही बोरिंग सा लगेगा। उसके लिए भी आप 5 मिनट दो, फटाफट अपनी एक्सेसरीज निकालो, कुछ इयररिंग्स डाल लो, कुछ बैंगल्स डाल लो, और अच्छा सा तैयार हो जाओ ना, फ्रेश फील होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करते रहना चाहिए। मतलब दिन में कम से कम आधा घंटा तो हर लेडी को अपने लिए खुद के लिए निकालना चाहिए। ये पैम्परिंग बहुत जरूरी होती है, दूसरों को भी खुशी मिलेगी आपको देखकर, और आप खुद जो अंदर से इनर जो आपको हैप्पीनेस रहेगी ना, तो आप घर में सबको ज्यादा खुश रख पाओगे। तो मेरा तो हमेशा ये कहना होता है कि घर की लक्ष्मी खुश तो सब खुश, और घर की लक्ष्मी को खुश रहने के लिए खुद को आधा घंटा दिन भर में देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं माय फेवरेट साड़ीज। आज भी आप देख रहे हो कि मैंने साड़ी ही पहनी, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है। और जनरली मैं प्रेफर करती हूँ जो हमारी ऑथेंटिक साड़ीज़ होती हैं हर स्टेट की, वही खरीदती हूँ मैं।
एम्ब्रॉयडरी वाली हैंडमेड वो साड़ीज़ मुझे खरीदना बहुत पसंद है, बहुत शौक है मुझे साड़ीज़ का। सो उसमें भी हमारे पास वैरायटी बहुत सारी है। मैंने कुछ एक वैरायटी शॉर्टलिस्ट करके रखी है, जैसे होती है हमारी सिल्क साड़ीज़। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी साउथ सिल्क साड़ीज़ होती हैं ऑलरेडी वो हैवी बॉर्डर के साथ आती है, या हमारी जो बनारसी साड़ीज़ होती है वो हैवी बॉर्डर के साथ आती है, हैवी वर्क के साथ आती है। अब अगर आप उसके ब्लाउज को आप सिंपल जो मेगा स्लीव्स बोलते हैं, मेगा स्लीव्स सलवा के सिंपल प्लेन डीप नेक बनवा लीजिए, स्क्वायर या राउंड नेक बनवा लीजिए, बहुत स्मार्ट लुक आता है। उसको आपको ज़्यादा पीछे बैक पे, ब्लाउज के बैक पे बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग करवाने की या कोई भी लेस लगवाने की इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो एज इट इज़ इतनी ब्यूटीफुल साड़ीज़ होती है, इतनी स्मार्ट साड़ीज़ होती है। उनको आप टीम अप कीजिए सिंपल ब्लाउज के साथ विद अ गोल्डन ज्वेलरी। गोल्ड की भी हो सकती है, और आजकल तो आर्टिफिशियल में भी गोल्डन ज्वेलरी इतनी स्मार्ट सी आ रही है, आप उनके साथ टीम अप कीजिए। उसमें तो आप हाथ भर के चूड़ियाँ भी पहन लीजिए, बहुत स्मार्ट लुक आता है। और ज़रूरी नहीं कि फिर जब आप सिल्क साड़ी पहन रहे हो विद चूड़ियाँ ना हो तो उसमें आप घड़ी पहने, नॉट रिक्वायर्ड। आप दोनों हाथों में भर के चूड़ियाँ पहनिए, बिंदी बिंदी लगाइए, बढ़िया तैयार होइए, बहुत स्मार्ट लुक आता है। लेकिन अगर आप दूसरे साइड से अगर मैं सिल्क साड़ीज देखूं, जैसे कि हमारे पास आसाम सिल्क भी है, हमारे पास जो घीचा सिल्क भी है, बहुत सारी अदर स्टेट्स की भी सिल्क साड़ीज है। सॉरी फ्रेंड्स, जो अभी मैंने पहना हुआ है दिस इज घीचा सिल्क। तो अब ये जो सिल्क होता है ये थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर में होता है, इसे हम रॉ सिल्क बोल सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर का होता है। अब अगर ऐसी साड़ीज को फ्रेंड आप गोल्डन ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज करोगे ना, अच्छा लुक नहीं आता, अच्छा लुक इन द सेंस मैच नहीं करता। ऐसी साड़ीज को आप बढ़िया सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ टीम अप कीजिए और स्मार्ट सा इसका स्लीवलेस ब्लाउज बनवाइए विद अ स्मार्ट बैक। अगेन समहाउ मुझे ब्लाउज के बैक पे ना कोई भी डोरी लगवाना या लेसेस लगवाना कभी भी पसंद नहीं रहा है, तो मेरी तो बैक की डिजाइन ही डिफरेंट पैटर्न में बनती है। तो आप ऐसी जो साड़ी होती है हमारी, जो घीचा सिल्क है या जो असम सिल्क है, इस टाइप की जो रॉ सिल्क साड़ीज होती है, उनको आप स्मार्ट सा स्लीवलेस ब्लाउज बनवाइए और बैक उसकी स्मार्ट सी बनवाइए और उसको टीम अप कीजिए आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ टीम अप करने के बाद उस साड़ी का ग्रेस बहुत प्यारा आएगा। अच्छा, इसमें आप लाइक अगर एक हाथ में कड़ास डाल रहे हैं तो आप दूसरे हाथ में वॉच अपनी पहन सकते हैं। और एक बात और, अगर आपकी बॉर्डर में भी वर्क हो रखा है बहुत ज़्यादा, अगर आपकी हैवी बॉर्डर है, तो उस टाइम पे आप अपना नेक पीस अवॉइड करके इयररिंग्स बड़े कर सकते हो। या अदरवाइज भी अगर आप बड़े इयररिंग्स पहनना चाह रहे हो फ्रेंड्स, तो आप अपना नेक पीस अवॉइड कर दीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं लगोगे और बहुत स्मार्ट लुक आएगा। और इसके बाद मैं आती हूँ अपनी फॉर्मल स्मार्ट साड़ीज पे। कई सारी ऐसी साड़ीज हैं जो बड़ी स्मार्ट सी लगती है, जो कॉटन साड़ी है, जैसे हमारी कोटा की जो साड़ीज होती हैं, हमारी कैलकाटा की हमारी जो तांत साड़ीज होती हैं, या इस टाइप की जो कॉटन साड़ीज आती हैं जो बड़ी स्मार्ट होती है। जनरली स्कूल्स में टीचर्स को आपने पहने हुए देखा होगा, या ऑफिस में जो लेडीज होती हैं कई बार कॉटन साड़ीज प्रेफर करती हैं। ये जो साड़ी होती है, इनको अगेन आप जो हमारी हैंडमेड जो बीड्स वाली ज्वेलरी आजकल चल रही है उसके साथ टीम अप कीजिए, या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ टीम अप कीजिए, या जो हमारी हैंडमेड मतलब कई सारी ऐसी ज्वेलरी होती है ना जो सिंपल जो पर्ल का एक स्ट्रिंग है, आप उसके साथ टीम अप कीजिए। ऐसी जो कॉटन की साड़ीज होती है वो ऐसे सिंपल ज्वेलरी के साथ टीम अप होके ना बहुत ग्रेसफुल लगती है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। और इस तरह से हम जब थोड़ा सा मिक्स मैच कर लेते हैं चीज़ों को, तो हमारी ग्रेस भी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। सो ये जो कुछ जानकारी थी फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फैशन के ऊपर। इसके आगे मैं और भी वीडियोस इस तरह से लेकर आऊँगी, बिकॉज अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। मैंने फुटवेयर के बारे में तो बात ही नहीं की है, मैंने मेकअप के बारे में तो कोई बात ही नहीं की है। सो आगे और भी मैं अपने वीडियोस लेकर आऊँगी। आज मैंने सिर्फ क्लोथिंग के बारे में बात की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को,
और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, और अगर नहीं लगा तो भी मुझे बताइए कि मुझे अपने वीडियोस में क्या करेक्शन करना चाहिए, आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं पक्का आपके लिए लेकर आऊंगी। प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रेंड, टेक केयर, बाय।